क्लास 9th साइंस। आज हम जो है ना वो एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। इसको क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ ए बी सी डी यानी मतलब कि कॉलम ए बी सी डी और ई के मनफी कॉलम मालूम करें। अब मनफी कॉलम कैसे मालूम करें, क्योंकि हम पीछे डेफिनेशंस पढ़ के आए हैं, तारीफ पढ़ के आए हैं कि अगर हम किसी भी दिए गए कॉलम की तमाम एंट्रीज या उनके जो रुकन है उनकी अलामतें बदल दें, तो अलामतें बदलने के बाद जो कॉलम हासिल होगा वो कॉलम दिए गए कॉलम का मनफी कॉलम कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ए कॉलम है, चूंकि क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका मनफी कॉलम कैसे होगा? इसका मनफी कॉलम होगा -a। तो करना क्या है कि जो दिए गए अरकान है इनकी अलामतें बदल देगी। 1 से -1, 0, तो 1 से -1। क्योंकि अभी ये हमने माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया है, इधर भी करेंगे तो इधर भी चूंकि करना पड़ेगा, तो ये ए का मनफी कॉलम आ गया -a, वो ये होगा। इसी तरह सोआन ये हमारे पास एक बी कॉलम है। अब इसका हम मनफी कॉलम देखते हैं वो क्या होगा। क्योंकि हम दोनों तरफ माइनस से ज़रब देंगे, ये माइनस से ज़रब दी -b बन गया, क्योंकि अब इनको भी माइनस से ज़रब देंगे तो अलामतें बदल जाएंगी। 3 ये -3 बन जाएगा, -1 +1, 2 -2, 1 -1। ये हमारे पास बी का मनफी कॉलम आया। कैसे आया? हमने तमाम अरकान की अलामतें बदली हैं। कैसे बदली हैं? माइनस से ज़रब देके, मनफी से ज़रब देके। अब सी, इसका मनफी कॉलम, क्योंकि इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -c आ जाएगा। क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, इधर अरकान की अलामतें बदली हैं। +2 है, -2, -6, -3 और -2। इसी तरह डी, अब इसका मनफी कॉलम होगा -d। तो चूंकि हमने अलामतें बदली हैं, -3 से +3, +2 से -2, -4 से +4, +5 से -5। ये हमारे पास डी का मनफी कॉलम आ गया -d। इसी तरह अब ई का वो होगा -e। तो इधर आ जाएगा हमारे पास -1 +5, क्योंकि ये माइनस है, -2 और -3। ये हमारे पास आ गया ई का मनफी कॉलम 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दिए गए कॉलमों के ट्रांसपोज मालूम करें। अब हम ये कॉलम दिए गए हैं ए बी सी डी ई और एफ, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 5 की पार्ट है। अब हमें इनका ट्रांसपोज मालूम करना है। अब हम पीछे डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि ट्रांसपोज कैसे हासिल किया जाता है किसी भी कॉलम का, किसी भी मैट्रिसेस का, किसी भी मैट्रिक्स का। उसका तरीका कार्य है कि उसकी कतारों को कॉलमों में बदल देना या कॉलमों को कतारों में बदल देना। पहले कॉलम में, दूसरी कतार इसी तरह दूसरे कॉलम में, तीसरी कतार तीसरे कॉलम में, या पहला कॉलम पहली कतार, दूसरा कॉलम दूसरी कतार, तीसरा कॉलम तीसरी कतार। वो जो इस तरह तरीकाकार करने के बाद जो कॉलम हासिल होगा वो आपका दिए गए कॉलम का ट्रांसपोज कहलाएगा। अब ए है, ए का ट्रांसपोज, इसके ऊपर हम स्मॉल टी डालेंगे, मतलब कि ये ए का ट्रांसपोज। इसमें आप देख रहे हैं कि एक कॉलम है, तो इस कॉलम को हमने इसकी कतार बना देना, 0, 1 और -2। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज बन गया। इसी तरह बी का, इसके ऊपर टी डालेंगे, ये बी का ट्रांसपोज कहलाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही कतार है, ये कॉलम बना दो 5, 1, -6। ये पहली कतार पहला कॉलम बन गई, ये बी का ट्रांसपोज। इसी तरह सी का ट्रांसपोज, सी के ऊपर टी डालेंगे, मतलब सी का ट्रांसपोज। इसमें पहली कतार ये पहला कॉलम 1, 2, दूसरी कतार दूसरा कॉलम 2, -1, क्योंकि ये देखो दूसरी कतार है, ये दूसरा कॉलम, इसको उल्टा इस तरह। तीसरी कतार तीसरा कॉलम 3, 0। अगर इस तरह समझ नहीं आ रही तो फिर आप कह लें कि पहला कॉलम ये पहली रो बन गया, दूसरा कॉलम ये दूसरी रो बन गया। इसी तरह डी का ट्रांसपोज, डी के ऊपर टी डालेंगे, तो इसमें भी यही काम करेंगे। फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम 2, 3, क्योंकि ये पहली कतार है, ये पहला कॉलम बन गया, 0, 5। ये दूसरी कतार ये दूसरा कॉलम बन गया। इसी तरह ई का ट्रांसपोज, ई के ऊपर टी डालेंगे, तो ये पहली कतार फर्स्ट कॉलम 2, 3, -4 और 5। ये देख लें आप, पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम।
इसी तरह एफ का ट्रांसपोज, एफ के ऊपर टी डालेंगे तो ये पहली कतार पहला कॉलम और दूसरी कतार ये दूसरा कॉलम बन गई। अब देख रहे हैं तो ये हमारे पास 6 है और एक्सरसाइज जो है ना वो 1.2 है, मैथमेटिक्स 9th क्लास साइंस। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कहता है कि वेरीफाई डेट, साबित करें कि ये हमारे पास ए कॉलम है, मतलब ए मैट्रिक्स, और ये जो है ना वो बी है। साबित ये कर रहे हैं कि अगर हम ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो ए ही आए, और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो बी ही हमें मिले। सबसे पहले हम पार्ट 1 करते हैं और उसके बाद जो है ये पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 चूंकि ए हमारे पास है, ए इज इक्वल टू, ये इक्वल है 1 2 0 और 1, ये कॉलम ए है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। मैंने लिया इसका ट्रांसपोज ए टी। ट्रांसपोज लेने का तरीका चूंकि हम पहले डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, वो ये है कि फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो बना दी मैंने फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मैंने बना दी सेकंड कॉलम। इसके बाद चूंकि फिर दोबारा इसका ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि डबल ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो चूंकि अब फिर हमने वही काम करना है जो पहले की है, फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड। ये फर्स्ट रो ये बन जाएगा 1 0, सेकंड रो 2 व 1। आप देख सकते हैं ये दोबारा हमारे पास ए ही बन चुका है। तो पास ए के ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये जो आपके पास रिजल्ट आया ये कॉलम ए ही है, तो ये आ गया कॉलम ए मैट्रिक्स ए। इसी तरह सो ऑन बी, बी हमारे पास जो है ना वो है बी इज इक्वल टू 1 1 2 0। अब मैंने क्या करना है, पहले इसका ट्रांसपोज लेना है, बी ट्रांसपोज। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम, मतलब कि पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। अब दोबारा ट्रांसपोज लूंगा, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब इसका फिर दोबारा ट्रांसपोज उसी तरह लूंगा। ये जो पहली रो है ये मैंने पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो है ये मैंने दूसरा कॉलम बना दिया। तो आप देख सकते हैं ये दोबारा बी कॉलम बी मैट्रिक्स आपको मिल गए। बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हमने लिया तो हमें क्या मिला, वही बी कॉलम मिला। तो पास साबित हो गया कि ये बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो हमें वापस बी